हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। माय नेम इज हिमानी भारती एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 8 ऑफ आवर मैथ्स मेला बुक एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फेयर शेयर। राइट, नेम ऑफ द चैप्टर इज फेयर शेयर। अब फेयर शेयर क्या होता है? फेयर शेयर होता है उचित हिस्सा या फिर न्यायपूर्ण हिस्सा, इम्पार्शियल होकर चीजों को बांटना। जैसे अगर आपकी मम्मी ने एक पराठा बनाया और आप या आपके भाई या बहन से बोल दिया कि दोनों आधा आधा खा लो, तो आपका भाई था बड़ा, तो मम्मी ने बनाया पराठा और उसने क्या किया, पराठे को ऐसे बांटा, ये वाला हिस्सा उसने अपने पास रख लिया, ये वाला हिस्सा आपको दे दिया। क्या ये हिस्सा बराबर उसने आपको दिया? क्या उसने फेयरली शेयर किया? पराठे को बराबर बराबर बांटा? नहीं बांटा। तो जो चीज बराबर बराबर नहीं बटी तो वो मतलब वहां पे फेयर शेयर नहीं हुआ। फिर आपने बोला ये तो गलत बात है, मैं दोबारा से पराठे को बांटूंगा, तो आपने उसे बिल्कुल बराबर बांटा। क्या ये फेयर शेयर है? बिल्कुल है। तो जब भी कोई चीज लोगों के बीच या किसी भी चीज को बराबर बराबर बांटा जाए उसे बोले जाते हैं फेयर शेयर। ठीक है, ठीक है, मतलब उसमें कोई चीटिंग ना की जाए तो उसे बोले जाता है फेयर शेयर। तो चलिए देखते हैं क्या बताया गया इस चैप्टर में। शबनम एंड मुक्ता आर एंजॉयिंग देयर लंच ब्रेक। शबनम और मुक्ता अपना लंच ब्रेक एंजॉय कर रहे हैं। डू यू वॉन्ट चॉकलेट्स? तो ये पूछती है शबनम, क्या तुम्हें चॉकलेट खानी है? यस प्लीज, वो कहती है हाँ हाँ मैं खाऊंगी। यू हैव टू शेयर योर पराठा विद मी। फिर वो बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ अपना पराठा शेयर करना पड़ेगा। ठीक है। हाउ डू यू थिंक दे आर गोइंग टू शेयर द चॉकलेट एंड पराठा इक्वली? आपको कैसे लगता है कि वो दोनों अपनी चॉकलेट और पराठा जो है इक्वली बांटेंगे? तो देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो इट इज नॉट फेयर यू गिव मी अ बिगर पार्ट। तो जब उसने बांटा तो उसने क्या बांटा, अपनी फ्रेंड को ज्यादा दे दिया और खुद को कम ले लिया। उसे मतलब बांटना नहीं आया ठीक से। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि ये तो सही नहीं है, ये तो फेयर नहीं है, तुमने मुझे बड़ा पार्ट दे दिया। वो बोलती है डिड आई, क्या मैंने ऐसा किया? दीज आर नॉट इक्वल, ये दोनों जो है इक्वल नहीं है। वी विल डिवाइड द पराठा इक्वली, लेकिन अब हम पराठे को इक्वली बांटेंगे। Think about a strategy that you can use to check whether two pieces are equal or not. अगर आप होते उसकी जगह तो आप चॉकलेट को कैसे इक्वली बांटते? जैसे ये हमारी चॉकलेट है, ठीक है, ये हमारी चॉकलेट है। अब आपको ये दो लोगों में बांटना है तो आप कैसे बांटोगे? आप क्या कर सकते थे, आप काउंट कर लेंगे कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप क्या करोगे कि 8 बॉक्सेस है, 4 बॉक्सेस तुम्हारे और 4 बॉक्सेस मेरे, तो ये इक्वली बट गया, है ना। इस तरह से हम जो नंबर को देकर काउंट करके भी चीज़ों को बांट सकते हैं। अब जैसे रोटी है या पराठा है, उसे तो हम काउंट नहीं कर सकते, अब उसे कैसे बांटेंगे? तो देखिए, आई विल शो यू हाउ टू डू इक्वली। तो वो बताती है, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे इक्वली डिवाइड करते हैं। तो उसने क्या किया, रोटी को बीच से फोल्ड कर दिया। बीच से फोल्ड कर दिया तो मतलब उसके दो हिस्से हो गए, और जब उसे तोड़ लिया जाएगा तो दोनों हिस्से जो है बराबर आ जाएंगे। ठीक है। तो जब भी हम किसी एक चीज होती है होल, पूरी चीज को क्या बोला जाता है, होल को दो हिस्सों में बांटते हैं, 1 2, दो लोगों के लिए एक हिस्सों में बांटते हैं, तो एक हिस्से को हम क्या कहते हैं, हाफ। क्या कहते हैं, हाफ। लेट अस डिस्कस में देखिए, हाउ डू यू शेयर ऑब्जेक्ट्स इक्वली। आप ऑब्जेक्ट्स को इक्वली कैसे शेयर करते हैं? तो आप बोल सकते हैं आई शेयर द ऑब्जेक्ट इक्वली बाय काउंटिंग दैम, उन्हें काउंट करके या उन्हें फोल्ड करके, बाय फोल्डिंग दैम इक्वली। इस तरह से हम शेयर करते हैं। वाई शबनम फोल्डिंग द पराठा ओवर इटसेल्फ। शबनम ने पराठा क्यों मोड़ा होगा? टू शेयर द पराठा इक्वली, ताकि वो पराठे को इक्वली शेयर कर सके, चॉकलेट की तरह बड़ा और छोटा हिस्सा ना चला जाए। आगे चलते हैं। दिस इज होल पराठा। मैंने आपको अभी बताया कोई चीज पूरी है तो उसे क्या बोला जाता है, होल। क्या बोला जाता है, होल। कोई भी चीज पूरी है, पिज्जा, पराठा, रोटी, ठीक है, उसे बोला जाता है, पूरे को बोला जाता है होल। टेक द पराठा डेट हैज बीन कट इक्वली। अब यहाँ पे देख के आपको बताना है कौन से पराठे को बराबर बराबर बांटा गया है। क्या पहले वाले को, दूसरे वाले को, या तीसरे वाले को? बिल्कुल सही, थर्ड पराठे को देखो बिल्कुल इक्वली दो हिस्सों में बांटा गया है और दो लोगों के पास फेयर शेयर जाएगा, बराबर का हिस्सा जाएगा।
व्हेन होल इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन टू पीपल ईच शेयर इज कॉल्ड हाफ। जैसे अभी मैंने बताया, जब हम किसी होल को दो लोगों में बराबर बराबर बांट दे तो उसका एक शेयर क्या कहलाता है? हाफ, आधा। ठीक है, आधा उसने लिया, आधा मैंने लिया, तो हाफ और हाफ मिलकर क्या बन जाता है? हमारा होल बन जाता है। ठीक है, आधा और आधा मिलके हमारा क्या बन जाता है? पूरा। और आधे को हम पता है कैसे लिखते हैं? हम आधे को लिखते हैं, हमारे पास कितने हिस्से हैं? दो हिस्से हैं। आधे के लिए कितना हिस्सा लेना पड़ेगा? एक हिस्सा लेना पड़ेगा। तो आधे को हम 1/2 भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? 1/2। और इसको फ्रैक्शन भी बोलते हैं हम, जब फ्रैक्शन हमें बताता है कि चीजों को कितना कैसे बांटा गया है। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन से हमें पता चल रहा है, इस फॉर्म से हमें पता चल रहा है कि दो में से एक हिस्सा मतलब आधा आधा किया गया है। आधे को बोला जाता है हाफ। यहाँ पे देखिए, इस मैट को हाफ हाफ दो पार्ट में बांटा गया है, तो एक पार्ट को बोला जाएगा हाफ, दूसरा पार्ट भी हाफ, और पूरे को क्या बोला जाएगा? पूरे को बोला जाएगा होल। ठीक है, हाउ मैनी हाफ्स वन मेक वन होल? चेक विथ सम हाफ्स। कितने हाफ मिलकर एक होल बनता है? कितने आधे आधे मिलकर एक पूरा बनता है? तो कितने हाफ मिलकर वो एक होल मिलता है? 1 2। टू हाफ्स मिलकर वन होल बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लेटस डू में क्या है? सर्कल द शेप वेयर हाफ ऑफ द होल इज शेडेड। उन शेप को आपको सर्कल करना है जहां पे पूरे का होल का हाफ जो है शेडेड हो। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी शेप है? देखिए, हमारी काइट है, बिल्कुल आधे आधे हिस्से में बांटी हुई है। क्या हमारा पिज्जा आधे हिस्से में बटा हुआ है? नहीं बटा हुआ। ठीक है, इसके दो हिस्से में कलर किया हुआ है, एक को छोड़ा हुआ है, तो ये आधे हिस्से में नहीं बटा हुआ। हमारा एप्पल हाफ है, यस, एप्पल इज हाफ। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक हाफ है? नहीं है। अगर हम कोल्ड ड्रिंक को इस तरह से बांटते तो हाफ होती, ऐसे हमें नहीं पता। इधर है, ये हाफ नहीं है, और ये भी हमारा जो है हाफ है। तो जब भी हम किसी चीज को बिल्कुल बराबर बराबर हिस्सों में, दो हिस्सों में बांटे, तो एक हिस्सा क्या कहलाता है? हाफ। और जब हम दोनों हाफ को जोड़ दें, हाफ प्लस हाफ, तो वो बन जाता है होल। होल मतलब पूरा। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन टू शो द वन हाफ ऑफ द होल। आपको वन हाफ में मतलब हाफ में डिवाइड करना है इन्हें, तो लाइन बना के आप हाफ में इन्हें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बीच से जैसे सीधी लाइन बना के आप जो है इन्हें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ताकि ये आधा हो जाए, पूरे का आधा हो जाए। राइट, आगे चलते हैं। शबनम हैज ईटन सम चिक्की फ्रॉम 3 साइड। टिक हाउ मैनी चिक्की इज लेफ्ट। शबनम ने ये जो चिक्की है ये 3 जगह से खाई, यहाँ से खाई, यहाँ से खाई, यहाँ से खाई। अब आपको बताना है कितनी चिक्की बची है। लेस देन हाफ, आधे से कम, आधे से ज्यादा, या आधी। तो आप क्या कर सकते हैं? या तो देख के भी बता सकते हैं, अगर देख के ना बता पाए तो आप क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। चिक्की के कितने पार्ट है? 24 पार्ट्स है उसमें। और उसने कितनी खाई? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसने उसमें से 12 खा लिया। 24 में से उसने 12 खा लिया, और 24 का हाफ कितना होता है? 12 होता है, तो उसने हाफ चिक्की खा ली। तो आंसर आ जाएगा हाफ। शो बाय कलरिंग हाफ अ चिक्की दैट हैज बीन ईटन फ्रॉम 2 साइड। आपको ये चिक्की को 2 साइड से खाएगी वो, और आधी खाएगी। तो कैसे खाएगी बताइए? एक लाइन उसने यहाँ की खा ली, एक लाइन उसने यहाँ की खा ली। ठीक है, 24 पीसेस है, 8 हो गए हमारे। दो यहाँ के खा लिए, दो यहाँ के खा लिए, 8 और 2 हो गए 10, और यहाँ के 12 हो गए। तो इस तरह से उसने दो जगह से चिक्की को खा लिया। इस तरह से वो दो जगह से चिक्की को आधी खा लिया, और आधी चिक्की जो है बच गई। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्रॉ अ लाइन टू शो डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग हाफ। अब आधे को बनाने के लिए अलग अलग तरीके से हम किसी चीज को आधे में बांट सकते हैं। जैसे ये सर्कल है, मैं इसे ऐसे काट के भी आधा बना सकती हूँ, मैं इसे ऐसे काट के भी, हॉरिजॉन्टली भी, वर्टिकल भी काट के आधा बना सकती हूँ, या फिर मैं ऐसे साइड से काट के भी हाफ बना सकती हूँ। इसी तरह आपको इस शेप को जो है हाफ में बांटना है अलग अलग तरीके से। तो एक तो हमने बीच में से लाइन खींच दी, हाफ हो गया।
एक ऐसे लाइन खींच दी वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक ऐसी स्लैंटिंग लाइन खींच दी, एक इधर से स्लैंटिंग लाइन खींच दी। तो ये तरीके हो गए हाफ करने के, आधे आधे करने के। कंप्लीट द होल पिक्चर बाय ड्राइंग द अदर हाफ। ये जो पिक्चर है ये आधी बनी हुई है, आपको इन्हें कंप्लीट करना है अदर हाफ को बनाकर। अदर हाफ आप बना लेंगे और इन्हें कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, काइट बना लेंगे पूरी, काउंट करके कितनी डॉट्स पे बनी हुई है। ठीक है, इस तरह से आप जो है इन्हें कंप्लीट कर देंगे। लेट अस एक्सप्लोर। टेक अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट हाफ। रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर लीजिए और उसे आधा बांटिए। फाइंड ऑल द वेज टू मेक अ हाफ। आप उसे किस तरह से आधा बांट सकते हो? एक आप इस तरह से बीच में से फोल्ड कर सकते हैं, एक आप जो है ऐसे बीच में से फोल्ड कर सकते हैं। तो दो तरीके से हमने बांट दिया। टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट इन अ हाफ। फिर आप स्क्वायर पीस ऑफ पेपर लो और उसे भी इस तरह से अलग अलग तरीके से आधा बांटने की कोशिश करो। फाइंड ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ मेक अ हाफ। और अलग अलग वेज पता कीजिए कि आप उसे कैसे आधा आधा बांट सकते हैं। ठीक है, तो हाफ आपको समझ आ गया होगा। हाफ मतलब क्या होता है? आधा। किसी भी चीज का आधा हिस्सा क्या कहलाता है? हाफ। ठीक है, और जब हम उसे बराबर बराबर बांटेंगे दो लोगों में तो वो ही फेयर शेयर कहलाएगा। ठीक है, बिना चीटिंग के बांटना। लेट अस डिस्कस। देखिए क्या है। देयर वॉज एन ओल्ड मैन विद टू सन्स, अमित एंड बाला। एक ओल्ड मैन थे और उनके दो बेटे थे, अमित और बाला। ही गेव मैंगो ट्री अ सोलर लैम्प एंड वुलन ब्लैंकेट टू डैम। तो उसने अपने बच्चों को क्या क्या दिया? एक मैंगो ट्री दिया, एक सोलर लैम्प दिया और एक वुलन ब्लैंकेट दिया। ही आस्क्ड देम टू शेयर दीज थिंग्स अमंग देमसेल्फ। और उनसे बोल दिया कि इन चीज़ों को अपने बीच में बांट लो, इन तीनों चीज़ों को अपने बीच में बराबर बराबर बांट लो। ठीक है, अमित वॉज अ कनिंग मैन। लेकिन अमित कैसा इंसान था? कनिंग। कनिंग मतलब चालाक था बहुत ज्यादा। ही टोल्ड हिज ब्रदर लेट अस शेयर द ऑब्जेक्ट इक्वली। कि चलो हम बराबर बराबर बांटते हैं इन ऑब्जेक्ट्स को। आई विल कीप द फ्रूट एंड यू कीप द ट्री। वो कहता है कि मैं तो इसके फ्रूट्स ले लूंगा, मैंगो ट्री के मैंगो मैं ले लूंगा और ट्री तुम ले लेना। ठीक है, आई विल कीप द लैम्प ड्यूरिंग द नाइट, यू कीप द इट ड्यूरिंग द डे। मैं लैम्प को रात में ले लूंगा, रात में मैं यूज कर लूंगा, दिन में तुम यूज कर लेना। आई विल कीप द ब्लैंकेट फॉर द हाफ ऑफ द ईयर ड्यूरिंग विंटर। मैं ब्लैंकेट को आधे साल मतलब सर्दियों में अपने पास रख लूंगा। यू कैन कीप इट फॉर हाफ ड्यूरिंग समर। तुम इसे समर में अपने पास रख लेना। और बाला उसकी बात से एग्री हो जाता है। तो ध्यान से सोचो क्या बोला उसने, अमित ने, कि मैं मैंगो ले लूंगा तुम ट्री ले लो, मैं दिन में लैंप ले लूंगा तुम रात को लैंप ले लूंगा तुम दिन में ले लो, मैं सर्दी में ब्लैंकेट ले लूंगा तुम गर्मी में ले लेना। क्या उसने ये चीजें इक्वली बांटी है? इज दिस अ फेयर वे ऑफ शेयरिंग? इज देयर अनदर वे टू शेयर इट फेयरली? क्या ये सही चीज है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब वो मैंगो ही ले लेगा तो उसके पाला के लिए कुछ नहीं बचेगा। जब वो रात में लैंप का इस्तेमाल करेगा, दिन में तो लैंप की जरूरत ही नहीं पड़ती, सूरज की रोशनी होती है। सर्दियों में अगर वो ब्लैंकेट ले लेगा, गर्मियों में तो ब्लैंकेट की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उसने क्या दिखाया? उसने फेयर शेयर नहीं करा, उसने सही से शेयर चीजों को नहीं बांटा। अब आप दिमाग लगाइए, अगर आप होते अमित की जगह और या बाला की जगह आप होते तो आप बोलते नहीं ये बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। आप उन चीजों को कैसे बांटते? तो वो आप डिस्कस करेंगे अपने क्लास में कि आप कैसे बांटोगे। आप बोल सकते हो हम इस ट्री के हाफ हाफ मैंगोज हम ले लेंगे काउंट करके। ठीक है, हम लैंप में दोनों एक साथ पढ़ लेंगे या एक साथ काम कर लेंगे। ब्लैंकेट हम जो है एक एक दिन ले लेंगे। तो इस तरह से आपको अलग अलग आंसर दे सकते हैं आप कैसे उनको इक्वली बांटते। ठीक है, अब देखिए लेटस डू में क्या है। हेयर आर सम मैंगोज। कुछ मैंगोज रखे हैं। शेयर देम इक्वली बिटवीन द टू चिल्ड्रन। अब आपको इन्हें इक्वली डिवाइड करना है दो बच्चों में। तो देखिए कितने मैंगोज है, 1 2 3 4 5 6 मैंगो है। इक्वली बांटेंगे तो कितने कितने आएंगे? अगर हम ऐसे एक एक करके बांटे, एक इस पे गया एक इस पे गया, 2 मैंगो हो गए। एक इस पे गया एक इस पे गया, 4 मैंगोज हो गए। एक इस पे गया एक इस पे गया, 6 मैंगोज हो गए। तो दोनों के पास 3 3 मैंगो आ गए, इक्वली डिवाइड हो गए। ठीक है, तो हम काउंट करके इजीली बांट सकते हैं। आगे देखिए हाफ एंड डबल। हाफ क्या होता है? आधा। डबल क्या होता है? दो गुना। किसी का डबल, किसी चीज का दो गुना होता है डबल। हाफ क्या होता है? किसी चीज का आधा। ठीक है, तो जैसे ये रोटी है, इसका ये वाला पार्ट हो गया हाफ। और ये हाफ और हाफ हाफ का
हाफ और हाफ मिलाकर हम देखें तो पूरी रोटी क्या हो जाएगी, उस पार्ट की 2 गुना, मतलब उससे डबल हो जाएगी। ठीक है, या आपके पास है 3 बॉल, आपकी फ्रेंड के पास है 6 बॉल्स, तो उसके पास कितनी बॉल्स है, डबल, आपसे डबल है, 2 गुना है, 3 और 3 6 हो गए। और आपके पास उसकी कितनी बॉल है, उसकी हाफ है, आपके पास उसकी आधी बॉल है और उसके पास आपकी डबल बॉल है। ठीक है, हाफ और डबल। तो देखिए, आई हैव द हाफ नंबर ऑफ मार्बल्स डू यू हैव, वो बोलते हैं मेरे पास तुम्हारे से आधे मार्बल है, हाफ है। आई हैव डबल मार्बल नंबर ऑफ मार्बल दैट यू हैव, और मेरे पास डबल मार्बल है। थ्री इज, उसके पास 3 मार्बल्स है, उसके पास 6 मार्बल्स है। 3 इज हाफ ऑफ 6, 3 क्या है, 6 का हाफ है, आधा है। 6 इज डबल ऑफ 3, और 6 क्या है, 3 का डबल है, 3 का 2 गुना। 3 + 3 6 होता है। ठीक है, तो जो चीज़ 2 गुना हो जाए उसे डबल बोलते हैं, जो चीज़ आधी हो उसे बोलते हैं हाफ। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग डबल और हाफ। डबल और हाफ लिख के हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इन दिस राउंड आई गॉट 4 मार्बल्स, वो कहती है इस राउंड में मुझे 4 मार्बल मिले और इसे 8 मार्बल मिले, उसे 10 मार्बल मिले और उसे 5 मार्बल्स मिले। ठीक है, उसे 12 मार्बल मिले, उसे 6 मार्बल्स मिले, उसे 7 मार्बल्स मिले, उसे 13 मार्बल मिले। अब देखते हैं, 4 मार्बल्स आर डैश ऑफ 8 मार्बल्स। 4 मार्बल्स 8 मार्बल्स का क्या है, डबल या हाफ? 4 मार्बल 8 का डबल है या हाफ है? हाफ है। 8 के हाफ कितना होता है, 4, तो हाफ। 8 मार्बल्स आर डबल ऑफ 4 मार्बल्स। 8 मार्बल 4 के डबल है, 2 गुना है। 10 मार्बल्स आर डबल ऑफ 5 मार्बल्स। 10 मार्बल 5 के डबल है, 2 गुना है। 5 मार्बल्स आर हाफ। 5 मार्बल्स क्या है, आधे है 10 मार्बल्स के। तो हाफ मतलब होता है आधा और डबल मतलब होता है 2 गुना। ठीक है, 6 मार्बल्स आर डैश ऑफ 12 मार्बल्स। तो क्या है, 6 मार्बल 12 मार्बल्स के क्या है, हाफ है, आधे है। 12 मार्बल्स आर डबल। ठीक है, दोनों एक दूसरे के एक जगह वो डबल हो जाते हैं, एक जगह हाफ हो जाते हैं। On a number line, show how 13 from the double of 7. Double of 7 कितना होगा, 7 + 7 होगा 14, तो 13 उससे कितना दूर है, 1। ठीक है, how far is 5 from the half of 14? Half of 14 कितना होगा, 7, और तो 7 से 5 कितना दूर है, 2 नंबर्स। ठीक है, आगे चलते हैं, गैस हु आई एम। गैस करो कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे रिडल्स पूछी हुई है, वो आपको बतानी है। जैसे, यूज द क्लूज टू फाइंड द राइट फ्रैक्शन। सही फ्रैक्शन बताना है आपको। टिक द करेक्ट बॉक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आई हैव लेस देन डबल ऑफ 3 मार्बल्स। क्या बोलता है, मेरे पास 3 मार्बल के डबल से कम है। 3 मार्बल्स का डबल कितना हुआ, 6, मतलब उसके पास 6 से क्या है, 6 से कम है। ठीक है, 6 से कम है। आई हैव मोर देन हाफ ऑफ 8 मार्बल्स। 8 मार्बल्स का हाफ कितना हुआ, 4। फिर वो बोलता है कि मेरे पास 8 मार्बल के हाफ से ज्यादा है और 3 मार्बल्स के डबल से कम है, मतलब 6 से कम है, 4 से ज्यादा है। तो ऐसे कितने मार्बल्स होंगे, मतलब 5 मार्बल्स। 6 से कम, 4 से ज्यादा मीन्स 5। ठीक है, आगे देखिए, आई हैव लेस देन डबल ऑफ 4 मार्बल्स। 4 मार्बल के डबल हो गए 8। 8 मार्बल से मेरे पास क्या है, कम है। ठीक है, आई हैव मोर देन हाफ ऑफ 5 मार्बल्स, और 5 मार्बल्स का 10 मार्बल्स का हाफ हो गया 5। 5 मार्बल से ज्यादा है, तो उसके पास कितने मार्बल्स हैं, बताइए। तो उसके पास होंगे कितने मार्बल्स, दिमाग लगाइए थोड़ा। 8 मार्बल, 6 मार्बल और या 3 मार्बल्स, तो उसके पास होंगे 6 मार्बल्स। ठीक है, जो कि 8 मार्बल से कम है और 5 मार्बल से ज्यादा है। आगे देखिए, व्हेन अ होल शेयर्ड इक्वली अमंग 4 पीपल। अगर आप सपोज कीजिए मम्मी ने एक पराठा बनाया था, अब आप 4 भाई बहन हैं और आपको उसको 4 हिस्से में बराबर बराबर बांटना है, तो आप क्या करेंगे, एक पराठे को 4 हिस्से में बांटेंगे। तो जब हम किसी चीज को 4 हिस्से में बांटते हैं तो पता है उसे क्या बोलते हैं, व्हेन अ होल शेयर्ड इक्वली अमंग 4 पीपल। जब 4 लोगों में बराबर बांटा जाए, ईच शेयर इज कॉल्ड क्वार्टर। हर एक शेयर को बोला जाता है क्वार्टर। क्या बोला जाता है, क्वार्टर।
आधे में बांटते हैं तो हाफ बोला जाता है, किसी चीज को आधे में बांटते हैं तो हाफ बोला जाता है, 4 हिस्सों में बांटते हैं तो उसे बोला जाता है क्वार्टर। हाफ को हम कैसे लिखते हैं, 2 में से 1 हिस्सा हो गया हाफ। अब क्वार्टर को हम कैसे लिखेंगे, कितने हिस्से हुए, टोटल 4, और 1 मिलेगा किसी को तो 1/4, तो इसे लिखते हैं 1/2 हाफ को, और क्वार्टर को लिखते हैं 1/4। ठीक है, क्वार्टर क्या होता है, पूरे में से 4 हिस्सा करके एक जो पार्ट आएगा उसे बोला जाता है क्वार्टर। ठीक है, जैसे पेपर को 4 हिस्सों में बांटा है, 1 2 3 4, एक पार्ट को क्या बोला जाएगा, क्वार्टर। ठीक है, व्हाट पार्ट ऑफ चिक्की डिड ईच गेट, अब सबको कितनी चिक्की मिलेगी, क्वार्टर, क्वार्टर पार्ट मिलेगा सबको। ठीक है, 1/4 पार्ट मिलेगा, 4 में से 1 हिस्सा मिलेगा। हाउ मैनी क्वार्टर्स इज अ होल, कितने क्वार्टर्स को मिलाकर पूरा बन जाएगा, तो कितने क्वार्टर्स को मिलाए हम कि पूरा बन जाए, 1 2 3 4, जब हम 4 क्वार्टर्स को मिलाएंगे तब जाके वो पूरा बनेगा, है ना। 4 को मिलाएंगे तो जब जाके कितना बनेगा, पूरा, तो 4 क्वार्टर्स इज इक्वल टू होल। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट अस डू में क्या है, टिक द ऑब्जेक्ट दैट शो क्वार्टर, उन ऑब्जेक्ट्स को टिक करो जो क्वार्टर में बटे हुए हैं, 4 हिस्सों में बराबर बराबर बटे हुए हैं, इक्वली बटे हुए हैं 4 हिस्सों में। तो क्या क्या बटा हुआ है, दिस शेप, ये हमारी 4 हिस्सों में तो बटी हुई है लेकिन बराबर बराबर नहीं बटी हुई, ये भी हमारी नहीं बटा हुआ, और ये चॉकलेट भी हमारी 4 हिस्सों में बराबर बराबर बटी हुई है। ड्रॉ लाइन्स टू मेक अ क्वार्टर ऑफ अ होल, अब आपको इसमें लाइन बना के क्वार्टर बनाना है, पूरे में से को 4 हिस्सों में बराबर बराबर बांटना है। अभी हमने हाफ पढ़ा था जब हमने आधे आधे हिस्से में बांटा था, अब हमें 4 हिस्सों में बराबर बराबर बांटना है, तो आप अलग अलग तरीके से इसे बराबर बराबर बांट सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। ड्रॉ द रिमेनिंग 3 क्वार्टर्स एंड कंप्लीट द होल, एक क्वार्टर दे रखा है हमें, हम 3 और क्वार्टर बनाएंगे इसमें, एक क्वार्टर यहाँ का बनाया, एक यहाँ का बनाया, एक यहाँ का बनाया, ताकि ये पूरा बन जाए। इस तरह से आप पूरा बनाएंगे, इधर भी आप पूरा बनाएंगे, 1 2 3 हमने जब बना दिए तो हो गया हमारा होल पूरा। ड्रॉ द रिमेनिंग क्वार्टर टू कंप्लीट द होल, और रिमेनिंग क्वार्टर आप ड्रॉ करिए ताकि ये पूरा बन जाए, तो यहाँ से हम इसको चॉकलेट को ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से हम इसको मिला देंगे, तो ये बन गया होल पूरा। ठीक है, आगे देखिए, हाफ और क्वार्टर, आधा और 1/4, क्वार्टर को 1/4 भी कहते हैं जब 4 में से 1 हिस्सा। टिक द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स बिलो, देखिए दोनों के हाथ में चार्ट है, उन पे कुछ बर्ड्स बनी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पूछा है, शबनम हैज कलर्ड डैश हाफ अ क्वार्टर ऑफ द बर्ड, शबनम ने कितनी बर्ड्स कलर कर रखी है, हाफ या क्वार्टर, तो कितनी बर्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से उसने 4 कलर्स कर रखे हैं, मतलब हाफ बर्ड उसने कलर कर रखी है। मुक्ता हैज कलर्ड, अब मुक्ता ने कितनी कलर की हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 2 कलर की हुई है, तो कितना हो गया ये, 8 में से 2 मतलब क्वार्टर, 2 + 2 हो जाएगा 4, तो मतलब हाफ, फिर से जोड़ेंगे 2 तो वो हो जाएगा 3/4, और पूरा हो जाएगा 8, तो उसने मतलब क्वार्टर 1/4 हिस्से को कलर किया हुआ है। शबनम हैज कलर्ड डैश द नंबर ऑफ बर्ड्स दैट मुक्ता हैज कलर्ड, शबनम ने मुक्ता से कितनी बर्ड्स कलर की हुई है, हाफ या डबल, डबल, तो शबनम ने मुक्ता से डबल बर्ड्स को कलर किया हुआ है। ठीक है, ऐसे नीचे ये क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। लक्षण्या एंड पीहू हैव 16 फ्लावर्स ईच, दोनों के पास 16 फ्लावर्स है। ठीक है, और जो है लक्षण्या टाइड डैश ऑफ द फ्लावर्स, लक्षण्या ने कितने फ्लावर्स को टाई किया हुआ है, 16 फ्लावर्स थे और उसने कितने को टाई किया हुआ है, 4 को, तो 4 कितना होगा, 16 का क्वार्टर होगा, 4 हिस्सा, चौथा हिस्सा हमारा होगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, क्वार्टर को उसने टाई किया हुआ है। ठीक है, पीहू टाइड, पीहू ने अब देखो कितने टाइड किए हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, 16 का 8 कितना होगा, हाफ होगा, 16 का आधा हमारा 8 होता है, तो उसने आधे फ्लावर्स को टाई किया हुआ है। लक्षण्या टाइड डैश द नंबर ऑफ फ्लावर्स दैट पीहू टाइड, लक्षण्या ने पीहू से कितने फ्लावर्स टाई किए हुए, डबल या हाफ, हाफ, पीहू के आधे नंबर उसने टाई किए हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वार्टर एंड होल। अब देखिए ये हमारा पूरा था, उसका एक हिस्सा हो गया 1 क्वार्टर,
अगर हम 2 हिस्से ले ले तो वो हो गया 2 क्वार्टर मतलब हाफ। ठीक है, इन दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा हाफ। 2 क्वार्टर्स को मिला के बनता है एक हाफ। अब 3 हिस्से ले लेंगे तो 3 क्वार्टर, और पूरा ले लेंगे तो हम 4 क्वार्टर या कंप्लीट होल। ठीक है, दिस इज 1 क्वार्टर मतलब 1/4, 4 में से एक हिस्सा। दिस इज 2 क्वार्टर मतलब 2/4, 4 में से 2 हिस्से। दिस इज 3 क्वार्टर मतलब 3/4, 4 में से 3 हिस्से। दिस इज 4/4 मतलब पूरा एक। ठीक है, तो चारों में से चारों हिस्से। लेट अस डू टिक द शेप बिलो दैट शो द 3 क्वार्टर। उन शेप को हमें टिक करना है जो 3 क्वार्टर्स दिखाया, मतलब 4 में से 3 हिस्से जो है कलर हो रहे हो। तो कौन कौन सी है? एक ये हो गया 4 में से 3 बराबर बराबर। दिस इज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो। और कौन सा है? ये आधा हो रहा है, ये भी आधा हो रहा है, ये भी आधा हो रहा है। ये 4 में से एक हिस्सा हो रहा है। ठीक है, और ये भी हमारा 4 में से 3 हिस्से हो रहे हैं। तो 4 में से 3 हिस्से मतलब 3/4। ठीक है, आगे चलिए। कलर द शेप्स बिलो टू शो द फ्रैक्शन एज इंस्ट्रक्टेड। जैसे इन्होंने बताया हुआ इंस्ट्रक्शन दी हुई है उतना हमें कलर करना है। सबसे पहले इन्होंने क्या बोले? 2 क्वार्टर्स। 2 क्वार्टर्स मतलब 1 2, 2 क्वार्टर्स। 1 क्वार्टर, 1 क्वार्टर में कलर कर देंगे। 3 क्वार्टर, 1 2 3, 3 क्वार्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट 4 क्वार्टर। 4 क्वार्टर 1 2 3 4 मतलब पूरे में कलर हो जाएगा। 3 क्वार्टर 1 2 3, 1 क्वार्टर एक में। तो इस तरह से हम जो है इन्हें कलर कर देंगे जैसे इन्होंने बताया हुआ है। आगे चलते हैं। ड्रॉ लाइन्स एंड कलर द शेप्स टू बिलो द फ्रैक्शन एज इंस्ट्रक्टेड। जैसे लाइन इन्होंने बताया हुआ है उसमें हमें बांटना है और फिर कलर करना है। 2 क्वार्टर्स को हमें कलर करना है। पहले हम इनसे बांटेंगे एक क्वार्टर में। ठीक है, 4 हिस्सों में बराबर बांट दिया, फिर कलर कर दिए। ऐसे ही इसको 4 हिस्सों में बराबर बांटेंगे, फिर 1 क्वार्टर को कलर कर देंगे। ऐसे ही इसको भी 4 हिस्सों में बराबर बराबर बांट देंगे और कितने 3 क्वार्टर्स में कलर कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही इसको 4 हिस्सों में बराबर बराबर बांट के कितने क्वार्टर्स में कलर कर देंगे? चारों क्वार्टर्स में कलर कर देंगे। ऐसे ही इसको बराबर बांट के 4 हिस्सों में 3 क्वार्टर्स में कलर कर देंगे, और इसको बांट के कितने में कलर करना है? 1 क्वार्टर में। ठीक है, तो क्वार्टर मतलब होता है किसी चीज का जब हम 4 में बांटे तो उसका एक हिस्सा, एक चौथाई। ठीक है, और हाफ होता है उसका आधा। हेयर इज अ रेक्टेंगल शोज क्वार्टर, डिस्कस हाउ। यहाँ पे एक रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल शो कर रहा है क्वार्टर। कैसे? एक कलर के कितने बॉक्सेस बने हुए हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मतलब 4 कलर को 4 हिस्सों में बराबर बराबर बांट रखे हैं, इसलिए ये क्वार्टर है। ठीक है, सो रेक्टेंगल इज शोइंग अ क्वार्टर। 4 ब्लॉक्स बन रहे हैं एक एक कलर के। ठीक है, और 4 ब्लॉक मतलब 1 क्वार्टर। ठीक है, आगे चलिए। शो क्वार्टर एंड हाफ इन डिफरेंट वेज इन द ग्रिड बिलो। यहाँ पे आपको क्वार्टर और हाफ दिखाना है अलग अलग तरीके से इस ग्रिड में। ठीक है, इसे आप कैसे क्वार्टर में बांट सकते हैं और कैसे हाफ्स में बांट सकते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, काउंट करके बांट सकते हैं, अंदाजे से बांट सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम हाफ में बांट दिया। ठीक है, आधे आधे हो गया। अब इसे क्वार्टर में बांटना है, मतलब 4 हिस्सों में बांटना है। तो 4 हिस्सों में आप कैसे बांट दोगे? एक हिस्सा ये ले लिया, एक हिस्सा ये ले लिया, और इसमें से जितना हमारा शेड होगा वो आप ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इन्हें क्वार्टर और हाफ्स में इक्वली बांटोगे। आगे चलते हैं। यूज द फ्रैक्शन कार्ड फ्रॉम योर बुक टू फॉर्म होल। आपकी बुक में एक फ्रैक्शन कार्ड्स दिए हुए हैं, आप उनका यूज करके होल बना सकते हैं। होल मतलब पूरा, किसी भी चीज का पूरे पार्ट को बोला जाता है होल। हमने यहाँ पे बेसिकली 3 वर्ड पढ़े इस चैप्टर में। पूरा होता है होल। ठीक है, होल का आधा जब हम 2 हिस्सों में बांटते हैं तो उसे बोलते हैं हाफ। ठीक है, होल को जब हम 4 हिस्से में बांटते हैं बराबर बराबर तो उसके एक हिस्से को बोलते हैं क्वार्टर। ठीक है, होल मतलब पूरा, पूरा एक। हाफ मतलब 2 में से एक हिस्सा। क्वार्टर मतलब 4 में से एक हिस्सा। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा कि चीज़ों को कैसे इक्वली बांटा जा सकता है, और जब हम इक्वली बांटते हैं तो उसे बोले जाते हैं फेयर शेयर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।